हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके, जीएस एंड हिंदी के क्वेश्चनों के बारे में, जिनका पेपर साथियों 30 अगस्त का है फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम से साथियों सभी लोगों को पता क्या बनेगा? संगम बनेगा। तो संगम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में पुनरुक्त संज्ञा पदों के बदलते प्रयुक्त शब्द रूप डैश डैश क्या कहलाते हैं? तो सर्वनाम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है उसकी पहचान कीजिए। तो अगर बात करेंगे साथियों भौजाई की, तो ये भी स्त्रीलिंग है। अगर बात करेंगे नंदोई की, तो ये साथियों क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। भरपाई और लड़ाई ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंदोई जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। पर्यायवाची की दृष्टि से अगर बात करें साथियों, कमल का ताम रस हो जाएगा, कपड़ा का अंबर, अमृत का सुधा। लेकिन साथियों अगर बात करेंगे कुबेर का, तो कुबेर का साथियों क्या? माधवा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो इनको साथियों चिदंबरम के लिए, किसके लिए? चिदंबरम के लिए सुमित्रा नंदन पंत को क्या साथियों? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? चिदंबरम के लिए। चलिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? अगर शुद्ध शब्द की बात करें तो जो आपका गुरुत्वा है ये क्या है? सबसे शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो अनल का क्या होगा साथियों? अनल का पावक होगा, अग्नि होगा। ये क्या है सभी साथियों? अनल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अगर बात करें विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है, तो ये आपका क्या साथियों? बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है? तो साथियों कौन सी लिखी गई है? चिदंबरम लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, कोई दूसरा नहीं किस विद्या की रचना है? तो साथियों काव्य विद्या की रचना। किस विद्या की रचना है? काव्य विद्या की रचना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। चलिए, अश्रु का विलोम शब्द क्या होगा? अगर बात करेंगे अश्रु का विलोम शब्द, तो ये हास्य होगा। अश्रु में आंसू होता, विलोम शब्द पूछ रहा है तो हंसना यानी हास्य होगा। ऑप्शन सी की तरफ चलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से एक संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इनमें से साथियों एक संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है? तो ये साथियों आपका स्वफलक छंद, ये आपका संधि विच्छेद सही नहीं है। चलिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा साथियों क्या? जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक शब्द हैं। तो बचपन ये क्या हो जाएगा साथियों? भाववाचक शब्द हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे साथियों एक पंक्ति दी है, बदहु गुरु बद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमी मूरियम चूरन चारु और समन सकल भव रुज परिवारु। पूछ रहा है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो अगर बात करेंगे साथियों इसमें क्या है? चौपाई है। ये क्या है साथियों? ये चौपाई है। चलिए, अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विलोम शब्द विराग होगा। अगला क्वेश्चन है, वह रुपया चाहता था और वह उसे मिल गया का मिश्र वाक्य में रूपांतरण निम्न में से कौन सा होगा? चलिए, पहला बात करते हैं, वह
रुकना चाहता था। ये क्या, ये बिल्कुल गलत हो जाए। वो रुकना नहीं, रुपया चाहता था, फिर वह रुपया चाहता था उसे मिल गया, ये भी मिश्रित वाक्य नहीं है, ये भी क्या गलत हो जाएगा। चलिए, वह रुपया चाहता था उसे पैसा मिल गया, ये भी बिल्कुल गलत है। वह जो रुपया चाहता था उसे वो मिल गया, ये क्या साथी, ये पूरा मिश्रित वाक्य है। तो ये जो बिल्कुल ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अपने क्षेत्र में वर्षा के कारण उत्पन्न जल भराव की समस्या के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये साथियों शिकायत पत्र के श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से हाथ ही भोजन का पात्र है जिसका वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। तो इसका साथियों क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कर पात्री। क्या हो जाएगा, कर पात्री। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। चलिए, अगर हम बात करें, ये जो राधा कृष्णा है साथियों, ये क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पीताम्बरम, मृत्युंजय और चक्रपाणी ये सभी क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, और राधा कृष्णा ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए, 30 मार खान बनना, 30 मार खा बनना का क्या होगा साथियों, अपनों को बहुत सूरवीर समझना। अपने को क्या साथियों, बहुत सूरवीर समझना, ये क्या हो जाएगा, 30 मार खान मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषता है। तो ये साथियों कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, अपराधी का कंप्यूटर कौशल और पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अज्ञानता। ये जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंदेलों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। तो कौन से साथी वो थे, खजुराहो, महोबा और कलंजय। ये चंदेलों से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन से संबंधित है। तो ये साथियों कौन सी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये सभी आते हैं। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें साथियों साइक्रोमाइसेस का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साथियों वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन अयोग्य व्यक्ति के चुनाव को अमान्य घोषित करता है जब ऐसा व्यक्ति सदन के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो इसे साथियों उच्च न्यायालय करता है। कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय किस देश में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, फ्रांस देश में। अगला क्वेश्चन है, बाहरी लेख परीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो साथियों गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। किसे चुना गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्लेवी वायरस द्वारा मनुष्यों में कौन सा रोग फैलता है जो मस्तिष्क में सूजन पैदा करता है। तो साथियों जापानी मस्तिष्क कोष वायरस है इसका नाम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है साथियों, अगर बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा, ये साथियों मौलिक अधिकार में नहीं है, जिसमें मानवता और जिज्ञासा की बात नहीं है, बल्कि धर्म, धार्मिक और
धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापना और रखरखाव ये क्या है, मौलिक अधिकार है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना ये भी मौलिक अधिकार है। और भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना ये भी क्या है, मौलिक अधिकार। लेकिन साथियों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास ये क्या है, मौलिक अधिकार में नहीं आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा है। तो ये साथियों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कौन सा है, बिहार है। अगला क्वेश्चन है, परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। तो साथियों समताप मंडल में, किसमें, समताप मंडल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः साइप्रस की राजधानी और मुद्रा है। तो साथियों साइप्रस की अगर राजधानी की बात करें तो निकोसिया है और मुद्रा की बात करें तो यूरो है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों क्या सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।